गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉग ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों, जनवरी का मास है और आज पौष मास की पूर्णिमा का दिन है और ठंड जोरों पर है। सब लोग टोपे और गर्म वस्त्र पहने हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ठंड में है। दोस्तों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक परम भक्त भोलेनाथ के थे और उनका नाम था माधव। और वो हिमालय में एक गांव था पुराना, वहाँ रहा करते थे और सच्चे शिव भक्त थे और भोलेनाथ की भक्ति में अधिकतर वो तपस्या में रहते थे, लीन रहते थे और उनका एक छोटा सा परिवार भी था, ग्रस्त में थे वो। तो दोस्तों, एक बार होता क्या है कि सर्द जोरों पर थी, बर्फ़ पड़ रही थी और हिमालय की तलहटी में ही पास में उनका गाँव था। तो आपको तो पता ही है, कैलाश उनका भगवान शिव का जो है वो निवास स्थान है और वो हिमालय के पीछे ही बेल्ट पर ही स्थित है। तो दोस्तों, जो भोलेनाथ थे वो गहन तपस्या में लीन थे और जो उनका भक्त था माधव, तो वो बहुत मेहनत करता था और 2 पैसे जोड़कर अपना जीवन यापन करता था, अपने गृहस्थी चलाता था। दोस्तों, एक बार ठंड में उसके बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि मतलब जो फीवर था वो 104 के समथिंग पहुंच जाता है। वो फिर भी घबराता नहीं है क्योंकि माधव की जो अटूट आस्था थी वो भगवान भोलेनाथ पे थी। तो एक रात जब उसके बच्चों को फीवर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आ जाता है, अब ना तो वो बस इतना था कि अपना जीवन यापन ही कर पाता था, ना दवाई थी, ना कोई ज़्यादा मात्रा में उसके पास ज़्यादा गर्म कपड़े थे। तो वो उसी रात भोलेनाथ को मंदिर जाता है उनसे प्रार्थना करने के लिए कि हे भोलेनाथ, मैं जैसा भी हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हो जाएं और आप कृपा करें। तो इतनी ठंड में वो ये नहीं देखता कि बर्फ़ पड़ रही है या इतनी ठंड हो रही है। वो रात में ही जो है भगवान शिव के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। दोस्तों, उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भोलेनाथ जो तपस्या में लीन बैठे थे वो अपनी आंखें खोलते हैं और उसे दर्शन देते हैं। और जैसे ही वो दर्शन देते हैं तो जो विभूति भोलेनाथ के मस्तक पर लगी हुई थी वो जैसे ही माधव के लगाते हैं तो उसके पूरी बॉडी में एकदम गर्माहट सी आ जाती है और बिना मतलब वस्त्र को इतने उसके पास नहीं थे मात्रा में कि वो ठंड से बच सके, लेकिन उस विभूति में इतनी तेज़ था कि वो पूरा उसका शरीर गर्म हो जाता है, उसे ठंड लगनी बंद हो जाती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इतनी सर्दी में भी तुमने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, मेरे पर आस्था नहीं छोड़ी और इतना अटूट विश्वास